नमस्कार, जय हिंद बच्चों। कैसे हो भाई? आ गया है वक्त कॉपी किताब बंद करके दूर रखने का। इंगा जी ये कैसी बात कर दी, कॉपी किताब बंद कर दे? अरे बंद ही करा के पढ़ाते हैं भाई, अपना पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है, कॉपी किताब दूर रखो, सिर्फ जो मैं बोलता हूँ वो सुनो, इस चीज़ पे भी नहीं जाना। ये मैंने सिर्फ अपने लिए लगा रखा है कि मेरे को इतना तो बताना ही है, क्योंकि मैं कई बार क्या करता हूँ, मैं अगर इस पे आ गया, बॉम्बे डेक्कन पे आ गया, तो मैं 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इसी पे निकाल देता हूँ। तो इसलिए मैंने ये 4-5 लिख लेता हूँ कि मेरे को यहाँ तक तो आज बताना है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है उस वो और उससे थोड़ा एक्स्ट्रा बताएंगे, ताकि दिमाग में बहुत चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपके 95 से ऊपर नंबर भी आ जाए, ठीक है भैया। और आज का जो टॉपिक होने वाला है ये है आज पार्ट 3, ठीक है। हमने 2 पार्ट पहले कर लिए हैं। पार्ट 2 हमने कौन से पढ़ा? होए एंड द प्रो पढ़ लिया हमने। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे जमींदार, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, तालुकदार, ये सारी चीज़ें हमने उसमें बहुत जोतेदार उसमें पढ़ी थी, ठीक है भैया। अब ये वाला जो आज का पार्ट 3 है, ये फाइनल चैप्टर, इस चैप्टर का जो है फाइनल पार्ट है। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद शुरू करेंगे 1857 का रिवोल्ट, द वन एंड ओनली मंगल पांडे एंड रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इसमें बताया जाएगा। मज़ा आ जाएगा चैप्टर में, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। ऐसा बिल्कुल भारतीयों की पहली लड़ाई जो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए होगी, वो अगले चैप्टर में आने वाली है, ठीक है भैया। इस चैप्टर को कर लेते हैं, आज खत्म कर देते हैं। आज कहाँ पे आ जाएंगे हम? जैसे मैंने पिछली वीडियो में लास्ट में बता दिया था कि आज हम क्या करने वाले हैं। हमने क्या पढ़ लिया है भैया? ये नक्शा मैं बहुत सेकंडों के भीतर बनाता हूँ, आपको पता है। ये मैं बहुत जल्दी बनाने का मेरे को अच्छा भी लगता है। देखो, ये बंगाल का एरिया है, ये बॉम्बे का एरिया। हमने बंगाल में पढ़ लिया, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था 1793 में, ठीक है। उसके क्या क्या परिणाम थे, क्यों आया था, सब कुछ बता दिया था, जमींदार। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले। उसके बाद हमने दूसरे पार्ट में झारखंड के बारे में पढ़ा था, राजमहल हिल्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले बॉम्बे डेक्कन के बारे में। दक्कन बोलते हैं हिंदी में, दक्कन होता है भारत का, दक्कन यानी कि साउथ। जब हम जाते हैं इस एरिया को दक्कन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बॉम्बे यहाँ पे आता है। बॉम्बे उस टाइम पे बहुत बड़ा था, ठीक है। तो आज के टाइम पे तो मुंबई हो गया और महाराष्ट्र हो गया, पहले बहुत बड़ा था, ठीक है। गुजरात वगैरह भी था। तो अब हम इस एरिया में पढ़ने वाले। जैसे यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट अंग्रेज लेके आए थे, अब यहाँ पे एक सिस्टम लेके आते हैं, रियोतवारी सिस्टम, ठीक है भाई। उसके बारे में अभी चारों टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। चलिए भाई, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छे से 95+ मार्क्स दिलाने के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से बनी हुई है, वहाँ से देख लेना। और आपको सारे सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए तो हर वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई। और अच्छी आ गई तो शेयर और लाइक तो कर ही कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। चलिए भाई, करते हैं वीडियो को शुरू। देखो भाई, चैप्टर की शुरुआत हर चीज़ में हमेशा ये कैसे होती है एनसीईआरटी में, कि एक जो है ना लास्ट का जो क्लाइमैक्स होता है ना, उसको पहले बता दिया जाता है। यानी कि जैसे कि हमने पहले जमींदार वाला पढ़ा, तो उसमें सीधा ये बता दिया गया कि नीलामी हो रही है जमींदार की ज़मीन की। फिर बाद में बताया गया क्या जमींदार था, क्यों नीलामी हो रही थी और क्या क्या रीजन थे। तो ऐसे ही इस टॉपिक में ये बताया गया है, रिवोल्ट इन बॉम्बे डेक्कन, यानी कि बॉम्बे जो एरिया है उसमें क्या हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है वो नहीं बताया इन्होंने, सिर्फ ये बता दिया कि भाई एक एरिया है। शुरुआत में जो बताया गया अच्छे से कि भाई एक गांव में ये गए, वहाँ पे देख रहे हैं अंग्रेज कि यहाँ पे तो शॉपकीपर को मारा जा रहा है, ठीक है। जो पैसे वाले व्यापारी है उनको मारा जा रहा है, मनी लेंडर जो है, जमींदार जो है, लोग बाग उनको मार रहे हैं, उनके घर में घुस के उनके कागजात जो उनके वसीयत सारी चीज़ें जलाने लग रहे हैं। ऐसे करते हैं चैप्टर की शुरुआत एनसीईआरटी में, ठीक है भैया। उसके बाद बताना शुरू करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या रीजन था कि लोगों के घर में घुस गए और मनी लेंडर्स को और अपने ही गांव के जमींदारों को इनको मारना शुरू कर दिया। तो वो बाद में इस चैप्टर में शुरू होता है। तो ये रिवोल्ट हो रही है, किस कारण से हो रही है? देखो, ये एक होता है रेवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट डेब्ट। देखो भाई, रेवेन्यू डिमांड यानी कि पैसा किसको चाहिए? अंग्रेजों को चाहिए। क्यों चाहिए भाई? पैसा सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए। और अंग्रेज तो वैसे भी हरामी, ठीक है, उनको तो सबसे ज़्यादा चाहिए और दूसरे देशों का लूट का चाहिए, हराम का चाहिए। तो अंग्रेजों को क्या करना है? इंडिया से चाहिए रिवेन्यू, ठीक है। दक्कन का एरिया मैंने बता दिया कौन सा था। तो रिवेन्यू डिमांड का कुछ ऐसा था कि भाई देखो, जैसे बॉम्बे में अपने फायदे के हिसाब से कुछ भी कानून बना रहे हैं, ठीक है। बॉम्बे में बना दिया इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, यहाँ पे लेके आएंगे रियोतवारी सिस्टम, ठीक है भैया। रियोतवारी सिस्टम, देखो भाई थोड़ा पेन ऐसा हो गया है, ये खुला छूट गया था, ठीक है। रियोतवारी सिस्टम लेके आ रहे हैं। रियोतवारी सिस्टम में क्या होता है कि रियोत किसको बोलते हैं? रियोत बोलते हैं किसान को, रियोत बोलते हैं किसान को, ठीक है। तो ये किसान से, अब यहाँ पे क्या था भाई, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदार से बोल दिया गया था तू हमसे टैक्स ला के देगा। यहाँ पे अंग्रेज क्या करेंगे? खुद जाके टैक्स लेंगे, किसानों से खुद से जाके टैक्स लेंगे, बीच में कोई मिडल मैन नहीं होगा। और टैक्स किस बेसिस पे लेंगे कि लोगों की ज़मीन देख लेंगे, भाई इसकी ज़मीन कितनी फर्टाइल है,
ठीक है, ये देख लिया, ये देख लेंगे कि भाई ये आदमी जो है इसका कितनी पैसे देने की कैपेसिटी। ऐसा क्यों कर रहे हैं अंग्रेज? क्योंकि यहाँ पे ना बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है कई बार इस एरिया में, बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पे बारिश आती रहती है इस एरिया में, तो इसमें कई बार बहुत अच्छी फसल हो जाती है। और अंग्रेज बोलते हैं कि भाई यहाँ पे तो हमें बहुत कम पैसा मिल पाता है, कि भाई तुम जो है कोई आदमी मतलब सभी से अगर 20% ले रहा हूँ और किसी की खेती बहुत ही अच्छी होगी, वहाँ की सोइल बहुत अच्छी है, तो वो भी 20% दे रहा। भाई अंग्रेजों को ऐसा नहीं चलेगा। अंग्रेज बोल रहा है जिसकी खेती अच्छी होती है, जिसकी ज़मीन अच्छी है, वो ज़्यादा टैक्स देगा। तो पहले ही बता दिया जाता है कि आपकी ज़मीन ये है और इस एरिया की अच्छी मिट्टी है, तो आपको ज़्यादा टैक्स देना है। तो ये ऐसे ही सीधा जाके फिर किसानों से, रियोत जो किसान होते हैं उनसे जाके टैक्स अंग्रेज लेंगे, ठीक है। और हर 30 साल में ये थोड़ा सा वो करते रहेंगे कि भाई अब किसकी सोइल अच्छी हो गई, किसकी बेकार होगी, किसके पास ज़मीन बढ़ गई, घट गई, तो हम दोबारा चेंज कर देंगे किसको कितना टैक्स देना। तो ये अंग्रेजों का अपना हर जगह अपनी पॉलिसी चलती है, लूटने का काम होता है, हर जगह कैसे भी लूटो, बस लूटना है। तो ये चल रहा है इनका बॉम्बे में, ठीक है भैया। अब ये कोई फिक्स नहीं है, जैसे इसमें तो फिक्स कर दिया था कि भैया हमें तो 400 रुपये, वैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊँ कि 400 रुपये हमें चाहिए, चाहे तुम्हारी टोटल कमाई 400 रुपये की हो पूरे साल में, हमें तो 400 रुपये टैक्स चाहिए, ये बात थी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जिसकी अच्छी ज़मीन है वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसकी बेकार ज़मीन है वो थोड़ा कम चलेगा। कम तो उनसे भी नहीं लेंगे, लेकिन कम तुम औरों के कंपेरिजन में दोगे, जिसकी अच्छी है उसको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। ये बात अंग्रेजों की बात थी सारी की सारी, ठीक है भैया। ये अपना रियोत वाइज सिस्टम क्या था ये समझ में आ गया। तो इसी से आता है रिवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट डेब्ट। देखो भाई ये बात आती है 1820 में आया है, ये कौन सा 1820 में आया है रियोत वाली सिस्टम, ठीक है भैया। इसके कुछ साल बाद ये अंग्रेजों ने क्यों बनाया कि अच्छी पैदावार हो रही है, मज़ेदार पैदावार हो रही है। 1840 के आसपास की बातें हैं भाई, ये जो एरिया है बॉम्बे में, यहाँ पे बहुत खतरनाक लेवल की मतलब कि भुखमरी ऐसी छा जाती है कि यहाँ पे बोला गया था कि 1/3 ऑफ कैटल, मतलब कि जितने भी वहाँ पे जानवर थे, जो गाय भैंस बकरियाँ ये थी, उनमें से 1/3 तो मर गई थी। 1/3 यानी कि अगर वहाँ पे 300 अगर जानवर है उसमें से 100 मर चुके हैं भाई साहब, ठीक है भैया। ऐसा वहाँ पे खतरनाक लेवल की भुखमरी छाई हुई है। आदमी हाफ, मतलब हाफ बोला गया सीधा सीधा 1/2, यानी कि अगर 200 आदमी हैं तो 100 आदमी उस टाइम पे डेड हो गए, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। और ऊपर से रिवेन्यू की डिमांड अंग्रेजों की है कि भाई डिमांड तो हमने कर दी, तुम्हें पैसे देने देने, तुम्हें पूरे साल में तुम्हारी 100 रुपये की कमाई नहीं हुई और हमने तुम्हारी ज़मीन देख के बोला था कि तुम्हें 200 रुपये देने हैं, तो भैया तुम्हें 200 रुपये देने हैं। अब ये 200 रुपये कैसे देंगे बेचारे? ये क्या होता है, डेट क्या होता है? डेट होता है लोन। ये 200 रुपये देंगे लोन लेके। लोन किससे लेंगे? मनी लेंडर से लेंगे, ठीक है भैया। फंसा दिए गए हैं, ठीक है। 1840 के आसपास इतना खतरनाक लेवल का, तो वहाँ पे दुनिया बिल्कुल भूखी मर रही है 1830-40 के पास पे। और अंग्रेजों को चाहिए अपना पैसा, अंग्रेजों को नहीं है किसी चीज़ से भी मतलब, ठीक है। तो अंग्रेजों को 1830-1840 के बीच में पैसे की इतनी ज़्यादा भूख है, उनको अपना कुछ है ही नहीं, लोग बाग मर रहे हैं। फिर भैया बहुत लंबे समय के बाद अंग्रेजों को लगता है 40 जब खत्म हो जाता है कि भाई अब थोड़ा लोगों को राहत देनी पड़ेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। देखो भाई अंग्रेजों से पहले भी इंडिया में मुगल आए, ठीक है, अलग अलग सुल्तान आए, ठीक है, लोधी आए और सैयद आए, अपना बहुत सारे आए, ठीक है, इंडिया में। लेकिन कभी भी इतना परेशान किसी ने नहीं किया जितना अंग्रेजों ने किया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि और जो थे वो इंडिया में आके सेटल हो गए थे, मुगल इंडिया में आके सेटल हो गए थे, ठीक है। बाकी जितने भी उससे पहले थे सारे के सारे इंडिया में आके सेटल हुए थे। यहाँ की जो प्रजा थी उनकी अपनी प्रजा बन गई थी कि जो करेंगे हम अपनी प्रजा। वो धर्म का जो एंगल था वो अलग चीज़ है, ठीक है भाई, वो तो अपना उनकी पॉलिसी में जो था। लेकिन ये नहीं था कि भाई कोई भूखा मर रहा है तो उसको और मर दो, ऐसा नहीं था वहाँ पे उस टाइम पे अपनी प्रजा समझ। लेकिन अंग्रेजों क्या था, इंडिया है ये हमारा असली देश क्या है, इंग्लैंड है, हमें वहाँ लेके जाना है, यहाँ के लोग मरो तो मरो, हमें पैसे चाहिए तो चाहिए, हमें दुनिया पे राज चलाना है तो पैसा चाहिए, और उसके लिए कितने किसी को परेशान करना पड़े। तो अंग्रेजों को 1% भी दिक्कत नहीं है इंडिया के लोगों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को देख के भी, जो 1830 से 40 के बीच में लोग इतने मर गए, आधी आबादी लगभग खत्म हो गई। तो 1840 में अंग्रेज सोचते हैं थोड़ी सी छूट दे देते हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने जैसे थोड़ी सी छूट देनी शुरू की कि भाई अब कुछ नया लेके आते हैं, भाई थोड़ा बहुत लोगों को उससे फ़ायदा हो गया, ठीक है भैया, तुम लेके आ गए, अंग्रेजों को लोगों को थोड़ा राहत मिली। जो बड़े लोग थे उनको ज़्यादा मिल गई, जो छोटे थे जिसके पास तक आज के टाइम पे भी ऐसा होता है, जो गरीब लोग होता है उसके पास सरकार की नहीं पहुंच पाती पॉलिसी। लेकिन ठीक है भाई, वो थोड़ी बहुत उन्होंने राहत देने की कोशिश की कि भाई इतनी ज़्यादा अगर पब्लिक चली जाएगी तो पैसे ही कहाँ से आएगा, सब तो आधी पॉपुलेशन गई यानी कि आधा पैसा गया, तो उनको भी सोचना पड़ेगा, ये भी अपनी फ़ायदा है। आधी पॉपुलेशन गई यानी कि आधा उनका रिवेन्यू भी गया, अब उनको रिवेन्यू नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो आदमी नहीं रहा। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भाई अब क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा इनको छूट देनी पड़ेगी। अंग्रेजों ने छूट दी, थोड़ी सी इनकी कंडीशन सुधरनी शुरू हुई। अब उसके बाद क्या होता है, अब आता है कॉटन। अब देखो ये थोड़ा सा इसको और बता देते हैं। ये पीजेंट डेब्ट में क्या होता है, मनी लेंडर क्या करता है ना, होता ये है रियल में कि वहाँ पे कस्टमरी लॉस थे, यानी कि परंपरा चलती आ रही थी कि भाई किसी ने अगर कुछ लोन लिया है, मान लेते हैं 100 रुपये का,
100 रुपये का लोन लिया है तो उस पर चाहे कितनी भी बाद में दे, उसका जो इंटरेस्ट होगा ना, उसका जो ब्याज होगा वो 100 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। ये उस टाइम पे क्या चल रहा है वहाँ पे, एक मतलब कि गाँव में होता है, प्रथा चली आती है, किसी भी चीज़ की प्रथा होती है, ये प्रथा थी कि भाई 100 रुपये से ऊपर नहीं लेगा वो। 100 रुपये अगर दे रहा है तो चाहे वो 10 साल बाद दो, चाहे 20 साल बाद दो, मैक्सिमम 100 ही रुपये इंटरेस्ट ले सकता है। जितनी प्रिंसिपल अमाउंट का जितने का उसने लोन दिया था उसका सिर्फ और सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है वो। लेकिन रियल में बताऊँ क्या हुआ, रियल में हुआ ये कई जगहों पे, जो ये 100 रुपये का जो लोन था ना, इस पे टैक्स गया है हज़ार रुपये। मतलब कि लोन तो 100 रुपये का रह ही है, उस आदमी का लोन तो खत्म हो ही नहीं रहा, वो अब इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट किस में फंसे, उसके पास 100 रुपये तो है नहीं जो वो दे सके, ये तो उसको मांगने पड़ रहे थे। अब ये क्या कर रहे हैं, उस पर 1000 रुपये और इंटरेस्ट ठोक चुके हैं, मतलब कि लॉस को तोड़ चुके हैं, कस्टमरी प्रथा को तोड़ चुके हैं पैसे के लालच में। ठीक है भैया, जैसे जैसे कलयुग गहराता जाएगा अंधेरा कायम होता जाएगा, ऐसा लिखा होता है कई धार्मिक ग्रंथों में। ठीक है भैया, तो भैया ये बातें अब आगे इतना वहाँ के मनी लेंडर्स क्या करते हैं, ठीक है, लोग बाग डेट में फंसते जा रहे हैं। उनके पास क्या है, अंग्रेजों को पैसा देने के लिए जो उन्होंने फीस का रखा हर आदमी को, उनको पैसा के लिए अब खाने पीने के लिए तो लोन लेना पड़ रहा है। अब अंग्रेजों को कहाँ से दे, तो अंग्रेजों ने कुछ टाइम बाद थोड़ी छूट दी, तो इनके डेट में तो फंस चुके हैं ये लोग। ठीक है, वो कर्जा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आ चुका है। अब देखो एक कॉटन बूम का क्या मामला है। अब अमेरिका क्या है, पूरी दुनिया में जो है उस टाइम पे कॉटन दे रहा है। ब्रिटेन को कॉटन चाहिए बहुत ज़्यादा, ब्रिटेन कपड़ा बनाता है पूरी दुनिया के लिए, उस टाइम पे ब्रिटेन को चाहिए कॉटन बहुत बड़े लेवल पे। अमेरिका से आता है सारा का सारा कॉटन उसका। और अमेरिका में क्या हो गया, 3/4 ऑफ इंडिया मतलब अमेरिका से वो आता है उसका, यानी कि उसको 4 कॉटन के अगर पैकेट की जरूरत है तो 3 तो अमेरिका से ही आ रहे हैं उसके। और अमेरिका में हो जाती है सिविल वॉर। क्या हो गई भैया, अमेरिका में हो गई है सिविल वॉर। और सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध, यानी कि अंदरूनी कलेश। यानी कि अमेरिका में किस चीज़ का होता है, अमेरिका में काले गोरे का होता है, हमारे जैसे देश में धर्म के ऊपर होता है, वहाँ पे रेकिज्म होता है। ठीक है, तो ये वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ी हुई है। यानी कि अब अमेरिका के पास इतना वो नहीं है क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वो खुद ही अपने देश को नहीं संभाल पा रहे, तो अब ब्रिटेन को क्या देंगे, और ब्रिटेन को तो कॉटन चाहिए, तो भाई उनको कॉटन चाहिए, तो अब उनको वो ढूंढ रहे कहीं और पे मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे 1860 के आसपास अगर यहाँ पे सिविल वॉर छिड़ती है, 1860 में यहाँ पे सिविल वॉर छिड़ती है, तो अब अंग्रेजों को क्या चाहिए कि भाई हमें कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ से तो आ नहीं रहा अमेरिका से तो पैसा, अमेरिका से कॉटन आ नहीं रहा, तो और कहीं पर ढूंढेंगे, और कहाँ पे, इंडिया सोने की चिड़िया है, चलो भाई इंडिया के पास। अब इंडिया से बोलते भाई हमें तुमसे कॉटन चाहिए। अब इंडिया में कॉटन चाहिए, यानी कि अब किसका मजा आएगा, देखो भैया, अब जो बड़े लोग होते हैं उनको समझ में आ गया कि भी अंग्रेजों को कॉटन इंडिया से लेना है। जो बड़े पैसे वाले, जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो नीचे वाले को पैसा देंगे कि भाई तू अपने गांव से वो लेके आ, कॉटन लेके आ। जैसे कि मान लेते हैं इंडिया का कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो दे देगा दिल्ली वालों को पैसे, कि दिल्ली वाले को, बॉम्बे वाले को, ठीक है, गुजरात वाले को, भी हमें तुम्हारे एरिया से बहुत ज़्यादा कॉटन चाहिए, लो पैसे ले जाओ मेरे से पहले ही, लेकिन बेचना मुझे। अब वो पैसा उन्होंने दे दिया लोगों को, मनी लेंडर्स को दे दिया। मनी लेंडर्स ने लोगों को दे दिया कि भाई तुम उगाओ और तुम मुझे दो, थोड़ा थोड़ा कमीशन लेके सब आखिर में उसके इंडिया का जो पूरे इंडिया का बिजनेसमैन था उसके पास पहुंचेंगे, और वो बहुत ही पूरे इंडिया से मंगा के इंग्लैंड के पास पहुंचा देगा, तो वो बहुत ज़्यादा तगड़ा पैसा कमाएगा। ठीक है भाई, उसके लिए क्या हुआ, अब जो है कॉटन, ये इतनी ज़्यादा डिमांड बूम पे चली गई है कि हर कोई कॉटन उगा रहा है। हर कॉटन उगाने के लिए क्या कर रहे हैं, आसानी से लोन मिल रहा है। पहले तो लोन के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ गया, यार मिला नहीं मिला, बहुत चीज़ें होती थी। लेकिन क्या हुआ, अब आसानी से, बहुत आसानी से, मज़ेदार तरीके से वो मिल रहा है लोन। किसी ने जाके एक बार बोला मनी लेंडर को भी पैसे चाहिए, मनी लेंडर तो पहले से लेके बैठा है, ले भी पैसे ले, और जब तेरा कॉटन हो जाए मेरे से भी दे के चला दीजिए। तो पैसे बहुत आसानी से दे रहे हैं, लंबे समय के, भाई जब मन करे जब दे दियो, लेकिन कॉटन मेरे से बेचना तेरे को। उनको पता है आगे से प्रॉफिट कमा लेंगे और पैसा तो आ ही जाएगा, गाँव का है अपने का। ठीक है, तो भर भर के लोन लोगों को मिल रहा है, डेट मिल रहा है। लोग बाग इसके चक्कर में नई नई मशीन लेके आ रहे हैं, फावड़ी लेके आ रहे हैं, तसले लेके आ रहे हैं, खेती बाड़ी के जो उपकरण होते हैं सारे लेके आ रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं कि मैं और ज़्यादा खेती करूँगा, मेरी ये चीज़ तो बिकनी है, और ज़्यादा खेती करूँगा, बिक जाएगी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है एक लोन के थ्रू, वो कल को चुकाना भी है। उनको लग रहा है भी चीज़ बिक जाएगी, चुक जाएगा। अब क्या होता है कि भाई 1865 के आसपास, मतलब कुछ ही साल बाद, 1865 ही देखो पेन से जो भी है, 1865 मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो। 1865 के आसपास क्या होता है, अमेरिका में सिविल वॉर हो गई है ख़त्म, यानी कि अब अमेरिका से अब दोबारा कॉटन ब्रिटेन के पास जा सकता है। अब ब्रिटेन के पास दोबारा कॉटन जाएगा अमेरिका से, तो इंडिया से अब वो नहीं लेगा। ठीक है भैया, वो मानते हैं वहाँ से थोड़ा सुपीरियर, हर चीज़ सुपीरियर मानते हैं उनकी। जो चीज़ वो हमारी इस्तेमाल करके दुनिया को दे, तो दुनिया को अपने नाम से बेच देते, दुनिया सोचती है अमेरिका से आई है, क्या पाएगी पता नहीं। अब रियल में वो इंडिया से जा रही है, तो भाई नाम बिकता है, ठीक है, नाम था उनका, तो अमेरिका के पास दोबारा ब्रिटेन चला गया कि तुमसे लेंगे सारा का सारा। अब इंडिया में क्या होगा भाई साहब, जो इतने उपकरण ये बेचारे किसान लेके आए थे हैं, अपने जितना भी लोन पैसा मिलता था उससे ज़्यादा खेती बढ़ाने के लिए ज़्यादा उपकरण लाए थे, बेचारे उपकरण रखे रह गए।
अब क्या करेंगे, जो मनी लेंडर से उन्होंने लोन देना बंद कर दिया कि भाई आगे कोई नहीं खरीदेगा तो मैं इनसे लोन क्यों दूँ, मैं मेरे को तो इनसे कॉटन चाहिए था, मुझे कॉटन नहीं चाहिए तो मैं इनको लोन नहीं दूंगा, या तो मेरे मेरे पहले पैसे चुकाओ। लोगों पे दबाव बनाना शुरू कर दिया, हमारे पहले पैसे भी दो। अब लोग बाग बेचारे खुद परेशान है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें मतलब उपकरण लेके आ गए ज़्यादा से ज़्यादा, उनके उपकरण खराब। अब कुछ मार्केट में डिमांड है नहीं किसी भी चीज़ की, चीज़ें खराब पड़ी है घर में, पहले से ही इतना ज़्यादा लोन ऊपर से सिर पे चढ़ा हुआ है, और अंग्रेजों का वो टैक्स का तो देना ही है, तो लोग बाग बेचारे बहुत परेशान हैं। अब इसमें क्या होगा भैया, अब लोग बाग करेंगे एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस, मतलब कि इनजस्टिस यानी कि अब उनको लगा भी अब हो गया उनके साथ धोखा। धोखा कैसे हो गया कि भैया अब अंग्रेजों को भी पैसे देने हैं, मनी लेंडर्स को ब्याज देना है, और उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये मनी लेंडर से और पैसे लेने जा रहे हैं कि भाई हमें पैसे दे दो, देखो हमारे घर में खाने के लिए भी नहीं है। अब मनी लेंडर्स क्या करेंगे भाई, उनको पता है कि अब उल्टे आने के चांस नहीं है क्योंकि इनकी खेती नहीं होने वाली, तो मनी लेंडर्स पैसे नहीं दे रहे, भाई हम नहीं देते पैसे। अब ये लोग बाग आ गया है गुस्से में बहुत ज़्यादा कि भाई ऐसे कैसे पैसा नहीं देगा, मतलब कि ठीक है हम तेरा लोन चुकाएंगे, जब होगा जब जैसे होगा चुका देंगे, लेकिन तेरे को दिख नहीं रहा कि हम भूखे हैं, तू कैसे गांव के लोगों को, अपने जान पहचान के लोगों को भूखा मरने देगा। तो उन लोगों को इस बात का ज़्यादा गुस्सा था कि हमारे साथ ये इनजस्टिस है, तुम भूखा मरता नहीं दे सकते, तुम्हारे पास पैसा है ज़्यादा, हमारे पास बिल्कुल भी नहीं, तो थोड़ा बहुत तो दो यार खाने के लिए, लोन के रूप में तो कल को दे देंगे। तो भाई किसी इन्होंने कर दिया है मना कि हम नहीं देंगे, तो इससे अब लोगों को इनजस्टिस फील हुआ, और ऊपर से जो एक कस्टमरी लोन गाँव का चल रहा था उसको तोड़ चुके थे। 100 रुपये का जो लोन होता था उसको 1000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, तो ये लोगों को गुस्सा भरता आ रहा था। ये सारी चीज़ें मिलकर कहाँ पे जाती है, रिवोल्ट इन बॉम्बे डेक्कन, जो शुरुआत में बताया गया था कि कागज़ जला दिए गए, सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया गया, शॉपकीपर को मार रहा है, मनी लेंडर्स के वसीयत जला रहे हैं, वो सारा का सारा इसी कारण से लोगों को गुस्सा फूट चुका है। ठीक है भैया, अब और सुनो, बात अभी रह रही है बहुत ज़्यादा, खास बातें मैं बताता हूँ आपको। अब देखो ये क्या था, अब अंग्रेजों ने देख लिया भाई ये तो यहाँ पे जो है मनी लेंडर्स जो है ये गलत काम कर रहे हैं। अंग्रेजों को मनी लेंडर से यार किसानों से किसी लेना देना नहीं है, अंग्रेजों को ये है कि भाई नीचे का लोग डेट में फंसते जा रहे हैं मनी लेंडर्स के, हमारी रिवेन्यू मर गई, हमारी रिवेन्यू नहीं दे पा रहे, वो ब्याज ही दे रहे हैं सारा का सारा। अंग्रेजों की सारी दिक्कत यहीं पर जाके फंसती है अपनी रिवेन्यू पे। तो अंग्रेज क्या बोलते हैं, एक कानून लेके आते हैं कि भाई अब क्या है, तुम्हें 3 साल का ही तुम वो कर सकते हो ब्याज, ठीक है, 3 साल से मैक्सिमम तुम ब्याज नहीं दे सकते। भाई ये हो गया है ख़त्म, दूसरे से कर लेते हैं, क्या बात होगी। अब देखो ये क्या करते हैं, अब ये 3 साल का अंग्रेजों ने बना दिया है कि तुम और सिर्फ 3 साल का वो बना सकते हो बॉन्ड, डेट बॉन्ड, ठीक है। किसको बोला गया ये बोला गया मनी लेंडर्स को कि 3 साल के अंदर अंदर जितना टैक्स वो तुम्हारा ब्याज बनता है तुम सिर्फ वो लोगे, उसके बाद का तुम्हें कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब भाई साहब मतलब की बात ये होगी कि 100 रुपये जो उन्होंने दिए, ठीक है, अगर मान लेते हैं 10 रुपये का 10 रुपये उसको साल का टैक्स देना है, यानी कि 3 साल में 30 रुपये, तो अगर लोग उनको बोल दिया गया कि तुम सिर्फ 30 रुपये इंटरेस्ट ले सकते हो, टोटल 130 रुपये तुम्हें वापस करेगा, ये चाहे 3 साल के बाद करो लेकिन देगा 130 मैक्सिमम, ये अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया। अब लोग बाग इंडिया के हैं, जुगाड़ू है, समझदार तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको तो अपना कमाना है उस टाइम पे, उस टाइम के जो ये थे इनको चाहिए भाई जुगाड़ करके कैसे भी हमें पैसा ज़्यादा चाहिए। अब लोगों को पैसा मिल जाए कैसे भी, कानून जो है रहे जो, हमें पैसा मिलना चाहिए। अब इसे पैसा मिलने के लिए अब लोग क्या करेंगे, अब जैसे ये 130 रुपये हो गए भाई, 3 साल में तो 130 रुपये हो गए, अब ये क्या करेगा, ये जो जमींदार मनी लेंडर्स है ये 130 रुपये का नया बॉन्ड बना देगा, समझ रहे हो ना, मतलब कि पहले 100 रुपये का बॉन्ड था, उस पर 30 रुपये का इंटरेस्ट लग गया, लोग बाग नहीं चुका पाए, तो अब 130 का बॉन्ड बना दिया कि भाई अब तुम 130 का नया बॉन्ड बन गया, ये दोबारा 3 साल चलने वाला है, अब दोबारा इस पर 10-10 रुपये करके दो, अब दोबारा 10-10 रुपये करके दिया, अभी 160 रुपये हो गए। अब अंग्रेजों के हिसाब से तो 130 रुपये मैक्सिमम होना था ना, अब इसने नया डीड बना के, नया बॉन्ड बना के उसको 160 रुपये कर दिया, अब वो दोबारा नहीं दे पा रहा, तो दोबारा इस पर तुम इसके नया बॉन्ड बना के दे दो लोगों को। लोग बागों को कोई दिक्कत है नहीं, उनको पैसा चाहिए भाई, कैसे मिल जाओ, तुम कैसे दो, मैं तुम्हें कैसे भी ला के दूंगा, 160 दे दूंगा, लेकिन इस टाइम पैसा दे दो भाई, पेट भरना है। तो ये लोगों की कंडीशन थी, तो ये मनी लेंडर्स उनका शोषण कर रहे थे, और ये अंग्रेजों के सारी पीछे मंशा थी कि अपनी रिवेन्यू बनानी है, उनको लोगों के पास पैसा आएगा जब तो अंग्रेजों के पास आएगा। तो ये सारी कंडीशन घुमा फिरा कहाँ आती है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो ये कंडीशन बनाई यहाँ पे, जो इन्होंने रियोतवाई सिस्टम लेके आए यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मिलकर कहाँ पे आती है, ये बॉम्बे में जो वो होता है रिवोल्ट होता है उसका कारण बनती है, ठीक है भैया। बॉम्बे ये वाला एरिया था मैंने बताया। तो इस सारे कारण की वजह से अब अंग्रेज लूट के ले गए थे, ठीक है। और इन्होंने क्या लेके आए, ये एक कमीशन बनाते हैं, डेक्कन रियोट कमीशन, यानी कि अब उसके हम जांच पड़ताल करेंगे कि रियल में था क्या इसमें जो ये हुआ था, और उसमें उन्होंने बहुत सिंपल और सरल तरीके से बता दिया कि भाई ये मनी लेंडर्स हैं, इनके यहाँ के इंडिया के ही लोग हैं, ये बेकार है और इन अपने लोगों को लूट रहे थे, तो भाई हमने तो कमीशन बैठा के इनकी मदद ही करने की कोशिश की। रियल में तुम्हें पता है सारा का सारा अंग्रेजों को रेवेन्यू चाहिए, यहाँ पे रियोतवाई सिस्टम, जिसको ज़्यादा पैसे की भूख की वजह से, यहाँ पे अपने पैसे की वजह से, अपने कॉटन की वजह से कॉटन
बूम लेके आए, जब अमेरिका से मिलने लग गया इसको हटाया यहाँ से। अब लोगों को, अब मनी लेंडर्स को, लोगों को फोर्स किया गया पैसे हमें तो देने हैं, तुम आपस के ब्याज भी छोड़ो। तो सारी कहानी अंग्रेजों की लेके है, लेकिन दुनिया को ये दिखाया गया कि हमने कुछ नहीं किया, आपस में लड़ रहे हैं। तो भैया ये इस चैप्टर का सारा आपने पढ़ लिया कि गांव के लोग थे, कंट्री साइड के जो लोग थे, उसमें जो अंग्रेजों का शासन था, कॉलोनियलिज्म था, वो कैसे प्रभाव डाल रहा था। तो भैया अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में बता दो, बहुत ज़रूरी बात है ये, ठीक है। ये बहुत सीक्रेट बात है कि कमेंट सेक्शन में बताना ही बताना है कि समझ में आया कि नहीं, कैसे आया, कितना आया, सब कुछ बताना है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। और अगला जो चैप्टर होगा वो तो इतना मज़ेदार होगा, मतलब कि वो वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट है वो आपका टॉपिक, और आप उसको पढ़ोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, इतनी मतलब कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल खड़े कर देंगे। ऐसी वीरता की कहानी आपको अगले चैप्टर में बताई जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करो। जय हिंद।